Hello everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 18 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं, उन तीनों लेवल को डिस्कस करेंगे और एक डायग्रामेटिकल फॉर्म है, उस डायग्रामेटिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ डिज़ाइन की तो अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे, इसमें हमने बताया था कि इट गिव्स अ पर्टिकुलर साइज शेप या कोई एक मॉड्यूल का कोई डिज़ाइन जिसके हिसाब से आगे इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल क्या है? लेवल हमारे पास 3 टाइप के लेवल हैं। एक है हमारे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, दूसरा है हमारे पास हाई लेवल डिज़ाइन और तीसरा है हमारे पास डिटेल डिज़ाइन। और अगर हम इन तीनों लेवल्स की बात करें तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मींस ओवरऑल डिज़ाइन जो होता है एक तरीके से वो हमें प्रोवाइड कराता है, उसके हिसाब से हमें जो कोई प्रपोज्ड सॉल्यूशन मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा हमारा हाई लेवल डिज़ाइन है। हाई लेवल डिज़ाइन में हम लोग मॉड्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, कि किस हिसाब से एक सॉफ्टवेयर को कुछ मॉड्यूल्स में ब्रेकआउट कर दिया और या कुछ एक प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेकआउट कर दिया और उस पर बात करी। और तीसरा डिटेल डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी और उसके बाद ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम की फॉर्म है, ये हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की। द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम कैन बी व्यूड एज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर। जो अभी हमने बात किया कि इट इज़ एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड द वे द स्ट्रक्चर प्रोवाइड कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी देता है और ओवरऑल डिज़ाइन देता है किसी भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अगर हम SDLC को फॉलो कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फेजेस इन SDLC और उसके हिसाब से हमें चल रहा है। तो उसमें एक हमारे पास डिज़ाइन फेज़ था। अब डिज़ाइन फेज़ में भी हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, उसको फॉलो करके हमें डिज़ाइन को कंप्लीट करना है या डिज़ाइन को बनाना है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, जो भी कस्टमर के पार्ट पर है। ठीक है, तो ये हमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमें देता है ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी। 2 चीज़ें यहाँ से हमारे निकल के आई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से। और अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है दैट गिव्स क्या एट द एंड और वी कैन से द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल गिव्स अ प्रपोज्ड सॉल्यूशन डोमेन। प्रपोज्ड सॉल्यूशन डोमेन हमें मिलता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। दूसरा है हमारा हाई लेवल डिज़ाइन। अगर हम हाई लेवल डिज़ाइन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द मॉड्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम बात करेंगे। देख लेते हैं क्या है। देखिए, हेयर द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू सेट ऑफ मॉड्यूल्स। कुछ सेट ऑफ मॉड्यूल्स में हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देते हैं। द कंट्रोल रिलेशनशिप एंड इंटरफेस अमंग वेरियस मॉड्यूल्स आर आइडेंटिफाई। और इसके अंदर एक तो रिलेशनशिप, उन मॉड्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बात हम कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, इंटरफेसेस क्या है उन मॉड्यूल्स के बीच में। ठीक है, उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं, ये सारे मॉड्यूल्स में जो भी चीज़ें हैं वो हमारा हाई लेवल में आता है। क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर वी कांट मेक एज अ सॉफ्टवेयर एज अ होल, वी नीड टू डिवाइड इट इनटू सम काइंड ऑफ मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स के हिसाब से फिर उन पे इंडिविजुअली काम करना, तो ये होता है। ठीक है, तो उन मॉड्यूल्स के बीच में क्या इंटरफेसेस हैं, क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा पूरा हाई लेवल डिज़ाइन बताता है। इसके अलावा मैं बता दूं, इसके अलावा हमारे पास अगर हम हाई लेवल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चरल चार्ट्स की भी बात करते हैं। टू मेड अ स्ट्रक्चरल चार्ट। स्ट्रक्चरल चार्ट क्या होता है? स्ट्रक्चरल चार्ट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा, फिर उससे अटैच्ड कुछ मॉड्यूल्स होंगे, कुछ डायरेक्टेड एज होंगे, कुछ डेटा फ्लो होंगे, कुछ कंट्रोल फ्लो होंगे, तो पूरा का पूरा एक डिज़ाइन बनता है। उस डिज़ाइन को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल चार्ट। वो डिज़ाइन क्या है, वो हम स्ट्रक्चरल चार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे पूरे डिटेल में कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके हिसाब से कैसे हमारा डायग्रामेटिकल फॉर्म जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी हाई लेवल डिज़ाइन में। और एक चीज़ और, अगर हम आउटकम की बात करें तो आउटकम क्या है हमारा? आउटकम है प्रोग्राम आर्किटेक्चर। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम ऑफ दिस हाई लेवल डिज़ाइन, इट कम्स अंडर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। प्रोग्राम आर्किटेक्चर
जनरेट होता है हमारा, ठीक है, या जो हमने स्ट्रक्चरल चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए बात की, वो हमारा फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है, जो लास्ट हमारा जो थर्ड लेवल है, वो है हमारा डिटेल डिज़ाइन। अगर हम डिटेल डिज़ाइन की बात हम करें तो डिटेल डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कि ईच मॉड्यूल इज़ एग्जामिन्ड केयरफुली टू डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ एल्गोरिदम्स। पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर रहेगा उस फॉर्म का, वो और उसका एल्गोरिदम किस चीज़ पे हमें काम करना है। तो डिटेल डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट दिस। और इसके अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हम कह रहे हैं कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर आता है कि किस तरीके से आपने डिज़ाइन फॉर्म करा, क्या क्या पैरामीटर्स रखे, सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। तो द आउटकम ऑफ दिस डिटेल डिज़ाइन इज़ द डिटेल डॉक्यूमेंटेशन दैट कम्स अंडर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर है वो पूरा डिटेल आउट हम इसमें करते हैं, ठीक है। आई होप दीज 3 लेवल्स आर क्लियर टू यू, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जो डायग्रामेटिकल फॉर्म है वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का क्वेश्चन आएगा तो आप ये पूरा डायग्राम भी बना सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो बाय एंड लार्ज हमारे पास 6 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, और सबसे पहले जो हमारा इनपुट है वो है हमारा इनिशियल रिक्वायरमेंट, और जो हमारा आउटपुट है वो है हमारा कंप्लीट डिज़ाइन, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है? इनिशियल रिक्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट जो कि हम कस्टमर से हमने ले लिया, ठीक है। कस्टमर से सबसे पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए एंड ऑल, और उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो दैट कम्स अंडर द इनिशियल रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें कि किस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चलता है या किस हिसाब से इसके डायग्रामेटिकल फॉर्म जनरेट होता है, तो सबसे पहले आप देखिए गैदर डेटा ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट आई है यूज़र के हिसाब से, उसके हिसाब से हम सारा का सारा डेटा को गैदर करते हैं जो भी हमारे यूज़र से है, सब चीज़ों को एक साथ रखना और उसके बाद फिर एनालाइज द रिक्वायरमेंट डेटा, उसके बाद एनालाइज करना। तो सबसे पहले गैदरिंग, पहला पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसको एनालाइज करना, पूरे जो भी चीज़ें हैं उस सबको एनालाइज करना कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, किस हिसाब से हमारा डिज़ाइन आगे बढ़ेगा, वो वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद अगर हम थर्ड लेवल की बात करें तो थर्ड पॉइंट की बात करें, सॉरी, तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कंसीव ऑफ अ हाई लेवल डिज़ाइन, एक हाई लेवल डिज़ाइन को बनाना, एक हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करना। लेकिन उसके बीच में आप यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारे पास ये एक पैरामीटर है और हमारे पास ये एक पैरामीटर है, ठीक है। अगर हम पहले फ्लो में देखें तो फ्लो में क्या है, गैदर डेटा, फिर उसके बाद एनालाइज, उसके बाद हाई लेवल डिज़ाइन को बनाना, और उसके बाद रिफाइन एंड डॉक्यूमेंटेड डिज़ाइन, रिफाइन करना और उसको पूरे को डॉक्यूमेंटेड करना, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेन थिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिज़ाइन और विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट फेजेस ऑफ द SDLC मेथोडोलॉजी। तो हाई लेवल डिज़ाइन करना और डॉक्यूमेंट करना, और उसके बाद कंप्लीट डिज़ाइन जनरेट करना। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 ऐसे मॉड्यूल्स हैं या फेजेस हम बोल सकते हैं जो कि हर एक मॉड्यूल से या हर एक पार्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी और इससे भी, यानी कि चारों जो भी हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं उन चारों से इंटरेक्ट कर रहा है। वो है क्या, वैलिडेट द डिज़ाइन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट, वैलिडेट करना डिज़ाइन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट। वैलिडेशन मीन्स कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो कस्टमर के हिसाब से है या नहीं है, इस चीज़ को देखना, ठीक है। क्योंकि अगर कस्टमर के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो वो कस्टमर के लिए अगर सूटेबल नहीं है तो वो एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस की तरफ जा रहा है प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो दे में हैव अ बायडायरेक्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो पूरे के पूरे को वैलिडेट करना हर एक फेस के हिसाब से कि भाई जो चीज़ें हैं जो कस्टमर के अकॉर्डिंग चल रही हैं कि नहीं चल रही, ये वाली सारा का सारा पार्ट इसके अंदर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑब्टेन आंसर्स टू रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, जितने भी रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर होना, यानी कि उन सब चीज़ों को फ्रेम करना। ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, कि ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रही। जो जो रिक्वायरमेंट है उस सबको हमें लेके चलना है। यूज़र रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे यूज़र रिक्वायरमेंट्स को लेके चलना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वी नीड टू आंसर ईच एंड एवरी पॉइंट एज अ डिज़ाइनर और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। वी नीड नॉट टू स्किप एनी काइंड ऑफ क्वेरी कि भाई हमने ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 2 चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, वैलिडेशन और ऑब्टेन आंसर टू द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो इस पे हमें फोकस करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा डिज़ाइन
का एक डायग्राम है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के रिस्पेक्ट में जो बनाया है, इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चारों पॉइंट्स, एंड दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट, जो कि हमारा वैलिडेशन और आंसर्स को रिक्वायर्ड करता है इस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू ऑल। अगर आपको स्नैपशॉट लेना तो प्लीज़ स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।